सके। महिला की आंख खुली तो उसने खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे पता चला कि उसकी शादी उसके जानी दुश्मन से हो चुकी है। सामने रखा विवाह प्रमाण पत्र देखकर उसे एहसास हुआ कि वह 10 साल भविष्य में आ गई है। इस समय उसे केवल 18 साल की उम्र से पहले की ही यादें थीं। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी की है। उसके माता पिता ने भरोसे के साथ उसे उस आदमी के हवाले कर दिया। पत्नी की साफ और मासूम आंखों को देखकर आदमी को यकीन हो गया कि उसकी याददाश्त सच में चली गई है। घर लौटने पर महिला यह देखकर दंग रह गई कि वह एक आलीशान हवेली में रह रही है। काम पर जाने से पहले आदमी ने उसके छोटे भाई से कहा कि वह उसे घर से परिचित करा दे। आदमी के जाने के बाद महिला ने तुरंत अपने भाई से पूछा कि उसने उससे शादी क्यों की। भाई को असली वजह तो नहीं पता थी, लेकिन उसने बताया कि वे 9 साल से गहरे प्रेम में थे। उसने यह भी कहा कि पूरा घर उसकी पसंद के अनुसार सजाया गया है और आदमी अक्सर उसे उपहार देता रहता था। जब महिला को यकीन नहीं हुआ तो भाई ने उसे शयन कक्ष देखने को कहा। अलमारी खोलते ही वह डिजाइनर कपड़ों से भरी मिली। वह उत्साह में उन्हें पहन पहन कर देखने लगी। शाम को काम खत्म करके आदमी घर लौटा। आदत के अनुसार उसने बिस्तर पर बैठी अपनी पत्नी को चूमा। अचानक वह चौंक कर जाग गई। आदमी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी कि वह भूल गया था। 18 साल की उम्र वाली वह उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन महिला ने कहा कि वह सिर्फ डर गई थी और अगली बार थोड़ा नरमी से पेश आए। ये सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ। बस उसे यह जानना था कि वह उससे नफरत नहीं करती। तभी उसे अपनी सचिव का फोन आया कि कुछ काम बाकी है। उसके जाते ही महिला ने अपने फोन पर अपनी सहेली से बात की। यह उसका पहला चुंबन था और उसे एहसास हुआ कि उसे यह बुरा नहीं लगा। सहेली ने कहा कि वे 9 साल से शादीशुदा हैं और इससे कहीं ज्यादा करीब पल साथ बिताए हैं, इसलिए उसके लिए उसे नापसंद करना संभव नहीं। दीवार पर लगी शादी की तस्वीर देखते हुए महिला को याद आया कि वह उससे नफरत क्यों करने लगी थी। एक बार वह लगभग बास्केटबॉल से चोटिल हो जाती, लेकिन उस आदमी ने गेंद रोक ली थी। उसी वजह से उसने बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने का फैसला किया। पर उसने सुना था कि आदमी ने उसकी अर्जी यह कहकर ठुकरा दी थी कि उसका मकसद लड़कों के करीब जाना है। तभी से उसने उससे नफरत करनी शुरू कर दी थी और सोचा था कि वह उससे चिढ़ता है। ये याद कर वह गुस्से में सो गई। अगले दिन वह अपने पति को ढूंढते हुए स्टडी रूम में गई तो देखा कि उसकी सचिव उसके चेहरे को छू रही है। उसने तुरंत आवाज लगाई, जिससे उसका सोता हुआ पति जाग गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सचिव ने समझाया कि वह सिर्फ उसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए जगा रही थी और महिला ने गलत समझा। आदमी तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और सचिव से पहले जाने को कहा, लेकिन महिला को लगा कि वह अपराध बोध में ऐसा कर रहा है। उसने जोर से आरोप लगाया कि सचिव उसके चेहरे को छू रही थी। पत्नी के गुस्से को देखकर आदमी ने कह दिया कि वह जो चाहे कर सकती है। महिला ने उसी समय सचिव को नौकरी से निकाल दिया और वह रोते हुए चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाद में वही सचिव उससे अकेले मिलने आई। तब महिला को पता चला कि वह उसकी विश्वविद्यालय की सहपाठी थी। सचिव ने बताया कि उसने कॉलेज में दाखिला लेते ही उस आदमी को पसंद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह बास्केटबॉल क्लब का अध्यक्ष था। उसने जानबूझकर क्लब में आवेदन किया था, लेकिन आदमी ने यह कहकर उसका आवेदन ठुकरा दिया था कि उसके इरादे सही नहीं है। यह सुनकर महिला को आखिरकार समझ आया कि उस समय उसने उसकी अर्जी ठुकराई ही नहीं थी। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में